He is a soldier. You're a soldier. And this is war. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर विथ यानी कि वॉर 2 के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? यश राज फिल्म जिंदा है, आदित्य चोपड़ा भी जिंदा है एंड इसी का कारण है यहाँ पर वॉर 2 जो कि एक मेगा क्लैश का सामना करने जा रही है, उसने यहाँ पर स्क्रीन काउंट पर अपना लायन शेयर जो है उसका कब्जा यहाँ पर कर लिया। देखिए गाइस, दिस इज अ नो ब्रेनर। ऑब्वियसली गाइस, नॉर्थ मार्केट्स में वॉर 2 जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेजर चंक ऑफ शो काउंट जो है वो लेने ही वाली थी। कूली का मेजोरिटी ऑफ द कलेक्शंस जो है हम देख ही रहे हैं, केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, सभी जगहों से उसका जो तमिल वर्जन है वही काफी है सबकी बैंड बजाने के लिए। एंड ओवरसीज भी तमिल वर्जन ही फाड़ रहा है। फाड़ इतना रहा है कि रिलीज से 5 दिन पहले ही 50 करोड़ के ऊपर का एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इंडिया में 13 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वो फिल्म सिर्फ एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ कमाएगी एंड वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ कमाकर तमिल इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनने वाली है डे नंबर 1 विदाउट कूली द पावर हाउस। तो कूली द पावर हाउस का जो हिंदी वर्जन है ना, वो कभी भी वॉर 2 के लिए खतरा था ही नहीं। ओके गाइज, लेकिन फिर भी काफी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि गाइज देखो, जब साउथ में फिल्म चलती है ना तो उसका गुडविल जो है वो ऑटोमेटिकली उसके डब वर्जन को मिलता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो ऑब्वियसली जब लोग देख रहे हैं कि साउथ में फिल्म चल रही है तो कूली द पावर हाउस को भी देखने के लिए लोग आएंगे। तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स ने काफी बोलते हैं ना, ब्रेव नहीं, काफी ब्रूटल स्टैंड लेते हुए यहाँ पर जो स्क्रीनिंग एंड शो काउंट जो है यहाँ पर इस फिल्म के लिए ले लिए। आप सभी लोगों को बता दूं, ये फिल्म जो है इंडिया में 5000 स्क्रीन पर रिलीज होगी, overseas 2000. The total screen count of this YRF starrer will be 7000 screens worldwide. बहुत जल्दी ही यहाँ पर जो स्क्रीन काउंट्स है ओवरसीज के आना शुरू हो जाएंगे। जर्मनी के स्क्रीन काउंट आएंगे, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, सब। यशराज एक दिन रिलीज से पहले ही अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सारे के सारे जो पोस्टर्स है कहाँ कहाँ लगे हैं वो रिलीज करेंगे, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर अब सभी लोगों को बता दूं 5000 स्क्रीन पे फिल्म रिलीज हो रही है पूरे के पूरे इंडिया में। लेकिन जिन लोगों को लग रहा था कि साउथ में इसको स्क्रीन नहीं मिलेंगे, वी हैव अ तेलुगु वर्जन। जूनियर एनटीआर यहाँ पर तेलुगु वर्जन की कमान संभालेंगे। सुबह में आपको बता दिया किस तरह से मेजर सिंगल स्क्रीन जो है तेलंगाना में, इवन आंध्र प्रदेश में, वो जूनियर एनटीआर का तेलुगु वर्जन जो है वॉर 2 का वही लगाने वाले हैं। तो गाइज, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन जो हिंदी वर्जन है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड पुडुचेरी में, वहां भी इसको अच्छे खासे शोज मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड शोज मिलने वाले हैं। अब गाइज सभी लोगों को बता दूं किस तरह से ये 5000 स्क्रीन जो है ये डिवाइड होंगे अलग अलग फॉर्मेट्स में, IMAX में, 4DX में, आइस में एंड डॉल्बी सिनेमा में। दिस हिंदी वर्जन विल हैव सो मेनी वर्जन्स ओवर हियर। इन शॉर्ट कहूं, यानी कि छोटा मोटी नहीं, मोटा मोटी कहूं तो 90% ऑफ द सिंगल स्क्रीन अक्रॉस द कंट्री विल बी प्लेइंग द हिंदी वर्जन ऑफ वॉर 2। यानी कि अगर आपका समझो सिटी लाइट थिएटर हो गया, माहिम का एक एग्जांपल दे रहा हूं, या प्लाजा सिनेमा हो गया दादर का, तो उसमें सारे के सारे शोज जो है वॉर 2 को ही मिलने वाले हैं। एंड नॉर्थ इंडियन मार्केट जो है वो पूर्ण तरीके से वॉर 2 जो है डोमिनेट करने वाली है। क्योंकि गाइस एग्जिबिटर्स जो है, थिएटर ओनर्स ने, उन्होंने विलिंगली, इसमें कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं हुई है। बीच में खबर आई थी कि आमिर खान जो है उसने पीवीआर आइनॉक्स के मालिक को फोन किया, बोला कि मेरे को इक्वल स्क्रीन चाहिए यहाँ पर। वो खबर झूठी थी। आमिर खान की टीम ने खुद क्लैरिफाई किया, शुक्र है कि क्लैरिफाई किया उन लोग ने आकर, कि आमिर खान ने ऐसा कोई भी कॉल जो है पीवीआर आइनॉक्स को नहीं लगाया है। ये सब झूठी खबरें हैं, झूठी अफवाहें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आमिर खान क्यों करेगा ये सब। हाँ, एंड गाइस, जिस तरह से रजनीकांत के फिल्म 2.0 में अक्षय कुमार का रोल था इतना बड़ा पक्षीराज का, आमिर खान का उतना नहीं है। आमिर खान क्लाइमैक्स में बस आने वाले हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उनका ये करना बनता भी नहीं है, और करे भी होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी गाइस। यहाँ पर वॉर 2 विल रन ऑन इट्स मेरिट। एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है एंड आप सुन ही रहे होंगे किस तरह से एंड क्रेडिट सीन्स को लेकर अलग अलग थियोरीज जो आते हुए दिखाई दे रही है। अब कहा जा रहा है कि वॉर 2 में 2 एंड क्रेडिट सीन होंगे। तो भाई एक तो अल्फा का होगा ही होगा। अगर कोई भी यहाँ पर स्पाई यूनिवर्स से वापस से स्पाई आ गया वॉर 2 के एंड में, तो भाई धमाका, फटाके तो फूटने वाले बॉक्स ऑफिस पे, इतना आप लोग गारंटी समझ लीजिए। सो गाइस, बाकी का 10% जो है सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में
वो शोज जो मिलेंगे कूली द पावर हाउस को। लेकिन अभी भी बोल रहा हूं, आज के जमाने में तख्ता पलटने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है। एक छोटी सी फिल्म कम शोज लेकर भी बड़ी से बड़े जायंट फिल्म को जो है वो मात दे सकती है। इसलिए किसी भी फिल्म को अंडर एस्टिमेट अभी फिलहाल करना बेवकूफी होगी। लेकिन ऑल सेड एंड डन 4 दिन का वीकेंड है एंड ये शोकेसिंग 4 दिन के लिए दी गई है वॉर 2 को। यानी कि रिजल्ट कुछ भी हो, फिल्म का आउटकम कुछ भी हो, शोज जो है कम नहीं होंगे। एंड उससे बड़ी बात है, वॉर 2 के मेकर्स हैव गॉन फॉर द मेगा ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग। एक होता है एवरेज टिकट प्राइस, एक होता है ब्लॉकबस्टर, ये मेगा ब्लॉकबस्टर। सलमान खान जब अपने पीक पे थे, यू नो, एंड जय हो रिलीज हुई थी, तो ही मेड अ वेरी बैड डिसीजन। जय हो उन्होंने बहुत कम प्राइसेस में दिखाई थी। सलमान खान ने हमेशा अपनी फिल्में जो है ना इकोनॉमिकल दिखाई है ताकि जनता उनकी फिल्मों को खरीद सके। लेकिन बाकी जो प्रोड्यूसर्स है ना, दे गो ब्रूटल। सलमान खान शुड गो ब्रूटल, यू नो, विथ हिज फिल्म्स। यानी कि 300, 500, 600 मेगा ब्लॉकबस्टर का मतलब समझते हो? मतलब जो टिकट 300 की होगी 400 की होगी, जो 400 की होगी 500 की, डायरेक्टर्स कट्स तो 1000 रुपए के ऊपर होंगे। तो यहाँ पर ब्लॉकबस्टर नहीं, मेगा ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग जो है, जो हमने पुष्पा 2 में देखी थी, वो इस फिल्म के लिए गाइस यहाँ पर होने वाले। आप सभी लोगों को बता दूं, कल से संडे से मस्त नहा धो क्या नहीं करे बाबा साबुन खत्म हो तो शैम्पू से नहाने का। एडवांस बुकिंग जो है हिंदी वर्जन की कल शुरू होने वाली है एंड ये पूरी एडवांस बुकिंग वीकेंड की होगी। सो गाइस कल से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। देखो गाइस, प्रमोशन हो गया, तामझाम हो गया, जितना करना था वो सारी की सारी चीजें जो है कर लिए है। एंड कितना पैसा और कितना दाव लगा है इस पिक्चर के ऊपर। बागी का टीजर वॉर के साथ आ रहा है, बॉर्डर का टीजर वॉर के साथ आ रहा है, जॉली एलएलबी 3 का टीजर वॉर के साथ आ रहा है। यानी कि लोग इतना कॉन्फिडेंट है एंड इंटरेस्ट जो है बुक माई शो का 7,63,000 हो गया है, विच इज क्रेजी गाइज। हो चुका है यहाँ पर कूली की नॉर्थ की बुकिंग्स जो है अभी रात को 9 बजे शुरू हो रही है। लेकिन गाइज यहाँ पर सबसे बड़ा दांव होने वाला है कल आप देखोगे जूनियर एनटीआर का रॉ स्टारडम। वो बंदे की जो पहली फिल्म आई थी, आंध्रा वाला थी आई थिंक सो, कितने लाख लोग आए थे, आज तक वो उतना वापस से रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तो लेट्स सी गाइस, कल उतने ही लोग जूनियर एनटीआर के लिए आते हैं नहीं आते। MIP पासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन का पास बिक गया है। VIP पासेस जो है कल के इवेंट के लिए वो बिक गए हैं एंड टिकट्स गो से लाइव टुमारो। तो गाइस एडवांस बुकिंग थोड़ी बहुत जगहों पर खुल चुकी है। जयपुर में राज मंदिर में खुल चुकी है। ओके, एडवांस बुकिंग बात करूँ गाइस, दिल्ली में खुल चुकी है, पटना में खुल चुकी है। एंड सुबह जो मैंने कहा था रन टाइम्स, मीडिया में आने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि तेलुगु तमिल का रन टाइम कितना है, हिंदी का रन टाइम कितना है। एंड जूनियर एनटीआर के फैंस फुल तैयार है, बड़े बड़े कटआउट्स, बड़े बड़े बैनर्स BNC सेंटर्स में सभी जगहों पर लग रहे हैं। दिस इज 39 ईयर्स चैलेंज। भगवान दादा में रजनी जी वॉज प्लेइंग एन अडल्ट कैरेक्टर एंड डुग्गू यानी कि ऋतिक वॉज अ स्मॉल बच्चा इन दैट। और दोनों का गले मिलते हुए सीन है। आज वो दोनों महारथी एक दूसरे के साथ क्लैश कर, तो क्लैश काफी फ्रेंडली होने वाला है। देयर इज गोना बी नो बैड ब्लड एंड लेट्स सी। अब गाइस देखो, स्क्रीन्स मिल गए हैं, शोज मिल गया है, अब जनता आनी है फिल्म देखने के लिए। ठीक है, जनता नहीं आएगी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Audiences need to come and book the ticket tomorrow क्योंकि impression is very important। कूली ने जो कर लिया है उसका आधा काम हो चुका है। अब वॉर 2 कल जब मैदान में उतर रहा है, go and book your tickets for War 2। This is cinematic brilliance on the big screen। We have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, just 4 days to go। इतना प्रेशर War 1 के टाइम पर नहीं था क्योंकि उस समय पे एडवांस बुकिंग्स कोई बताया ही नहीं करता था। लेकिन अब प्रेशर इतना हो चुका है कि एडवांस बुकिंग हैज बिकम अ वेरी बिग थिंग। या एडवांस बुकिंग पे पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। जनता देखती है कि एडवांस बुकिंग नहीं है तो पिक्चर को खत्म, वहीं पर चपाती करके वो कर देती है पिक्चर को। तो एडवांस बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल वॉर 2 के एडवांस बुकिंग खुलते हैं, वी नीड टू सी द मैजिकल नंबर्स एट द बॉक्स ऑफिस। अब गाइस मिलेंगे कल इसके ओवरसीज के एडवांस बुकिंग के साथ। लेट्स सी वॉर 2 का कारवां जो है कहां तक जाता है। इंतजार कीजिए कल इसके ग्रैंड रिलीज इवेंट का। स्मैश अंसारी साइनिंग ऑफ। You're gonna see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.